सब कुछ अभिभूत करने वाला है। सोचिए, बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं और आज मनुस्मृति दहन मना रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन पर मनुस्मृति दहन मनाया जाएगा। कल पेरियार साहब के परिनिर्वाण पर उनको लोग नमन कर रहे थे, तो बहुजन समाज के हिस्से में सोशल मीडिया है, लोग याद कर। सोचिए मीडिया किस तरह से गिरा हुआ और बेईमान है। ये जो थोड़ा सा मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, मैं दिखा नहीं सकता हूँ वीडियो। दरअसल एबीपी न्यूज के जो रिपोर्टर्स बंगाल में खड़ा था, यहाँ से रोमाना खान कह रही थी कि प्रधानमंत्री का तो जलवा है। वहां लोगों ने पोल खोल दी। बैक टू बैक जैसे ही लोगों ने प्रधानमंत्री पर हमला किया, रिपोर्टर ने ब्राह्मण, एंकर सवर्ण, अशरफ मुसलमान, रिपोर्टर को हटा लिया गया। ये है इस देश की मीडिया की करतूत। और क्या यूट्यूबर चैनल पर अब बंदी लगेगी? कल एक बिल संसद में आने वाला है, अभी उसकी तैयारी हो रही है। 15 जनवरी तक आप उस पर राय दे सकते हैं। भारत सरकार के जो मंत्रालय है, खासकर जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उस पर वो बिल है कि हमारी और जितने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, चाहे वो उनकी हालत हो जाएगी जो रेहड़ी पटरी वाले नहीं होते हैं उनकी तरह। वो जब चाहे आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे, जब चाहे वो आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे। एक अधिकारी आएगा और आपका सारा सामान जब्त कर लेगा, आप पर जुर्माना लगा देगा, आपको तय करेगा कि आपके कितने सब्सक्राइबर होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे आज की बड़ी खबर है मनुस्मृति दहन। बहुजन समाज के लोगों का सोशल मीडिया पर जन सैलाब है और वो लगातार बहुजन समाज के लोग जो है वो स्मृति दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे देश में। देश की राजधानी दिल्ली में भी संसद के पास बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वहीं सोचिए किस तरह से बामसेफ का 4 बड़े शहरों में राष्ट्रीय अधिवेशन है, वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सोशल मीडिया पर बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन का आप भाषण भी सुन सकते हैं, नेशनल दस्तक पर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी, सबसे जो बड़ी खबर बता रहा हूँ, सोचिए आज मनुस्मृति को लेकर बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, लिख रहे हैं और मनुस्मृति दिवस अपना मना रहे हैं जिसको बाबा साहेब ने मनाया था। वहीं यूट्यूब पर बड़ा खतरा मंडराने लगे। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार डर गई है? क्या वो टीवी अखबार पहले से उनके कब्जे में, मनुवादी के कब्जे में है? सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत 5 से 7%, ये भी सवर्ण समाज के कब्जे में है, 5 से 7% रिप्रेजेंटेशन बहुजन समाज का हुआ है। तो सरकार अब इसको लेकर बिल ला रही है। मोटा मोटी समझिए कि अभी जो सरकार की मंशा है कि किसी यूट्यूब चैनल उसको पसंद नहीं है, एक अधिकारी आएंगे, सारा सामान जब्त कर लेगा, आप पर केस भी होगा, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं। तो दुनिया भर में जब तानाशाह आते हैं तो सबसे पहले कब्जा किया जाता है मीडिया संस्थान पर, और ये सब कुछ कांग्रेस का पाप है। मैं फिर कह रहा हूं, यूएपीए जैसे कानून कांग्रेस ने लाया, उसी का इस्तेमाल कर ये इस तरह के कानून भी, पीएमएलए कानून भी कांग्रेस के ब्राह्मण नेता पी चिदम्बरम ने लेकर आया था। तो सिर्फ बीजेपी को दोष नहीं दे सकते, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन चूंकि अब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि एक ऐसा कानून लाने की कोशिश हो रही है जिससे आपके चैनल को कभी भी बंद किया जा सकता है। जब सरकार का मन हो बंद कर दे, जब सरकार का मन हो आप पर जुर्माना लगा दे, आपको जेल में डाल दे। और उससे भी बड़ी बात, आप दूसरा चैनल न शुरू कर पाए, एक अधिकारी आपके घर आएगा, सारा सामान कब्जा करेगा और जब्त करके चला जाएगा। ये स्थिति है। इस तरह की सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। सरकार से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सरकार तय करेगी आपके कितने सब्सक्राइबर है, सब कुछ सरकार को तय करना। ये मोटा मोटी इस बिल में है। अभी भी मौका है, 15 जनवरी तक आप लोग इस बिल के बारे में पढ़िए, लिखिए, जानिए और सोचिए कि हम लोग एक गिरमिटिया मजदूर से भी हमारी बुरी स्थिति होगी। जैसे जो रेहड़ी खोमचे वाले हैं, उनके आते हैं, उनके भी मैं खिलाफ हूं, उनको भी लाइसेंस मिलता है, उनको आते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है। हम लोग नजर बनाए हुए हैं, आपको जैसी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। फिलहाल तो यही स्थिति है कि जब सरकार को मन हो आपके यूट्यूब चैनल को बंद कर देंगे, सामान उठा के आपका ले जाएंगे। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर, लगातार जो मीडिया है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बना हुआ है। इंडिया गठबंधन को नीचे दिखाने की कोशिश जारी है और खासकर जो दलित पिछड़े आदिवासी नेता हैं उनको लड़ाने की कोशिश जारी है। नीतीश कुमार लालू यादव में लड़ाई हो जाए, इसकी लगातार कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव मायावती में लड़ाई हो जाए, इसकी भी लगातार कोशिश हो रही है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह की किसी भी झांसे में न आए। ऐसे झांसे में आने से आपको नुकसान हो सकता है। मनु मीडिया से दूर रहें। टीवी अखबार का बॉयकॉट कीजिए। टीवी अखबार बहुजनों को नहीं देखना चाहिए। अगर वो यूट्यूब पर बैन भी करते हैं तो भी मत देखिए। 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या है सही रास्ता बचा है? सोचिए, इस तरह की तस्वीर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सोचिए,
भारत के लोग गैर अवैध तरीके से विदेश जा रहे हैं। 13 बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं, 303 नागरिक फंसे हुए हैं। और मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में विमान से 13 नाबालिग को हिरासत में लिया गया। विमान के 303 भारतीय यात्रियों में 13 नाबालिग शामिल थे, जिनके साथ कोई और नहीं था। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यात्रियों ने अवैध रूप से अमेरिका या कनाडा में घुसने की योजना के तहत योजना बनाई होगी। विमान कंपनी के मुताबिक फ्लाइट एक व्यक्ति ने आयोजित की थी, लेकिन सवाल यह है कि भारत में अच्छे दिन आने के बावजूद ऐसी खबरें क्यों सुनने को मिल रही है। सोचिए, इस देश के तमाम जो सवर्ण लोग हैं, खासकर रिच लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वो अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हैं, वो विदेश सेटल हो रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप संस्कृत पढ़िए, गीता पढ़िए और रामायण पढ़िए, और उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। और अब तो लोग अप्रवासी। शुक्रिया बाबा साहब, आपने दुनिया की सबसे घटिया किताब को जलाया और संविधान में हमें समानता का हक दिया। आज का दिन बहुजन और महिलाओं के लिए मुक्ति का दिन है, मनुस्मृति दिवस है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और एक चिंतनीय प्रश्न है, इसको लेकर विदेश में जिस तरह से लोग फंसे, एक चिंतनीय प्रश्न है, भाजपा के राज में लोग देश छोड़कर जाने को क्यों मजबूर हो रहे हैं। अभी अवैधानिक रूप से अमेरिका जाने के रास्ते में 303 भारतीय फ्रांस में पकड़े गए, जिनमें से 96 लोग अकेले गुजरात के हैं। अगर गुजरात सही मायनों में विकास का मॉडल है तो फिर वहां के लोग बाहर जाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं। ऐसी खबरों के आने से पूरी दुनिया में देश की छवि को दोहरा नुकसान होता है। एक तो ये देश का रोजगार नहीं है, दूसरा ये कि हमारे देश के लोग विकसित देश अपना वीजा नहीं देना चाहते। इन दोनों नकारात्मक हालातों के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल है कि ये सब सवाल पूछेगा कौन, सड़कों पर उतरेगा कौन। ये पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, और ये सब कुछ कांग्रेस की जो रास्ते बनाए थे उसी पर बीजेपी आगे चल रही है। और ये वीडियो है 21वीं शताब्दी में बहुजन समाज की मुक्ति की। सोचिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, और जो किताब, जो धर्म हमें गुलाम बनाया, उसको हम कैसे मान सकते हैं। ओबीसी समाज के लोग यूपी में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कड़ाके की ठंड में लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और खासकर बहुजन नेताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं कि उनके लिए कम से कम नौकरियां का रास्ता खोले। और कल परिनिर्वाण दिवस था बहुजन समाज का, उसको भी बहुजन समाज के लोगों ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज पूरा बहुजन समाज परिनिर्वाण, कल परियार साहब के परिनिर्वाण दिवस मना रहा था, आज पूरा का पूरा बहुजन समाज जो है वो मनुस्मृति जला रहा है, मनुस्मृति दहन कर रहा है। उसको पढ़िए, कितनी घिनौनी किताब है, और उसे पता चलेगा कि भारत का संविधान न होता तो हमारे लिए क्या जगत, इस देश के किसान, महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी। आज भी वो किताब है, आपके लिए उसमें क्या क्या लिखा गया है पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश पाख्ता हो जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे, और तब लगेगा कि मनुवाद, मनुस्मृति और जातिवाद कितना घिनौना है। जातिवाद इसी मनुस्मृति, ये मनुस्मृति संविधान है जातिवाद का, जाति व्यवस्था का, मनुवादी व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का। और ये व्यवस्था नहीं है, जातिवाद कुव्यवस्था है, मनुवाद कुव्यवस्था है, वर्ण कुव्यवस्था है। जात व्यवस्था संविधान है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। आज इस देश के 90-95% लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, उनके अधिकार हैं, तो इस वजह से है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए मीडिया किस तरह से इस देश के सरकार की गुलाम है, और गुलाम क्यों न रहे। जिनकी जाति में पत्रकार है, उन्हीं की जाति के सरकार है, उन्हीं के जाति के संग है, वो चला रहे हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी जैसी सीएम पीएम बनेंगे, मीडिया उनके खिलाफ हो जाएगी। आज भी मीडिया सोचिए अखिलेश यादव, मायावती जी को लड़ाने की कोशिश कर रही है, लालू यादव और नीतीश कुमार को लड़ाने की कोशिश कर रही है। तो बहुजन समाज को मीडिया बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया देखना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर सरकार इसलिए लगाम लगा, सोचिए पूरा टीवी अखबार उनके कंट्रोल में है। 10% SC ST OBC के लोग सोशल मीडिया पर अभी आए हैं, तो इस पर कब्जा करने की कोशिश हो गई। ये कितना बड़ा विडंबना है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज को ये बात समझना चाहिए। और ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, 4 राज्यों में बामसेफ का जो अधिवेशन चल रहा है, ये बहुजन समाज के लिए जागरूकता अभियान है, और सबको अपने सामाजिक संगठन चलाने का संवैधानिक अधिकार है। अगर ये संविधान न होता और मनुस्मृति का राज होता तो सोचिए क्या होता। तो बहुजन समाज को अपने तमाम महापुरुषों के रास्ते पर चलना चाहिए, और आज मनुस्मृति दहन सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिए। बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, पेरियार का परिनिर्वाण था। बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, और कोई ऐसी व्यवस्था जो आपको नीच अछूत कहे, आप उसको कैसे मानेंगे, जो आपको बराबर का हक न दे। आप 2 भाई हैं, दोनों भाई बराबर का हक बांटते हैं, कोई आपको पूरे कम्युनिटी को कह दे। सोचिए क्या कहा गुप्तेश्वर पांडे ने,
कि हमने हमेशा सवर्णों को भला किया है। सोचिए, डीजीपी रैंक का अधिकारी जब इस तरह की बात कहता है तो क्या मैसेज आता है। तो बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो आपके संवैधानिक अधिकार छिन जाएंगे। मनुस्मृति दहन दिवस की आप सबको बधाई, और पूरा देश, पूरा बहुजन समाज इसको आज इस दिवस को मना रहा है। इसको जलाइए, पढ़िए और समझिए कि आप जाति को व्यवस्था, वर्ण को व्यवस्था और मनुवाद को व्यवस्था ने कितना आपके नस्लों को बर्बाद किया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।